दोस्तों, आज की वीडियो अजय उपाध्याय बनाम प्रदीप भंडारी होने वाली है, जिसमें प्रदीप भंडारी कागज का टुकड़ा लेकर मोदी को डिपेंड करने लगता है। फिर अजय उपाध्याय ने जो धोया है उसे देखकर प्रदीप भंडारी डिबेट छोड़कर भाग आया। दोस्तों, आज वीडियो बहुत मजेदार है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। लिए ये कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी कह रहे हैं हमारे वक्त पर मंजूरी हुई थी। 83 में जम्मू उधमपुर के बीच 53 किलोमीटर का रेल लाइन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2009 में, लेकिन इस प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। क्यों रोका गया था? अगर ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है तो उसको क्यों हमने जल्द पूरा नहीं किया? मैं तुम्हें अभी समझा। देखिए, हमारे साथी प्रवक्ता ने जो भी बात रखी है, पहले तो चिनाब ब्रिज जो बना है उसके लिए देशवासियों को और विशेषकर जम्मू कश्मीर के लोगों को और रेलवे को भी स्पेशल बधाई। हम लोग नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग नहीं है कि पुराने दिनों को याद करके और सिर्फ फीता काटने की पॉलिटिक्स करें। पुराने लोगों को श्रेय देना बंद करें। एक कहावत हमारे यहाँ बिहार में है, कैलिन धैलिन हीरा मार पुसैलिन जीरा, वही कहानी इनका है। 1995 में इसको अनुमति मिली। 2002 में वाजपेयी जी को भी हम श्रेय देते हैं, उन्होंने भी इसको राष्ट्रीय राजमार्ग के तौर पे इनको मंजूरी दी। और 2014 में जो है बारापूला से श्रीनगर, श्रीनगर से अनंतनाग, अनंतनाग से काजीगुंड और काजीगुंड से बनिहाल तक जो है 160 किलोमीटर ट्रैक बिछाने का काम पूर्ववर्ती सरकारों ने किया। सरकार जिसकी भी हो, मैं अपना पीठ खुद नहीं थपथपाता। जिस तरह प्रधानमंत्री हर जगह जाकर के सिर्फ फीता काटते हैं और पीठ थपथपाते हैं। बात तो सही है, पर यह भी सच है कि सरकारों का काम है विकास का काम करना। किसी की भी सरकार होगी वो काम करेगी, काम करना चाहिए। मुद्दा आज वो नहीं है। 45 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी को याद आई जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों की। क्या बात है? वो भी तब याद आई जब उनको फीता काट करके और प्रेम चोपड़ा का डायलॉग बोलने की जरूरत पड़ी। प्रेम चोपड़ा के डायलॉग के बिना वो कहीं जा ही नहीं सकते। कहां गए थे? आंध्रा, केरला, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर नहीं। जब फीता काटने का मौका आया तब वो गए। 28 बहनों का जो मांग का सिंदूर उजाड़ा गया, सिंदूर का किया आपने सौदा और दिखावे के लिए अब लगा रहे हैं सिंदूर का पौधा। ये पूरा देश देख रहा है जिस तरह से आपने लगातार, जब इनका एक, मैं नहीं बोलना चाहता वो शब्द, लेकिन फिर भी बार बार यही लोग उस पर आपत्ति जताते हैं। जब इनका बार बार बारंबार बोल रहा है कि मैंने सीज फायर करवाया, मैंने सीज फायर करवाया मौसा, तो एक बार भी नहीं बोल पा रहे हैं। और ना मोदी जी का खुल रहा है अभी तक मुखौटा। क्यों नहीं भाई? क्यों नहीं? ट्रंप पर बोलना चाहिए। मोदी जी खुद क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात इन्होंने 10 सेकेंड, दूसरी बात इन्होंने कही है तिरंगा फहराने की। क्या बात है भाई, मैं तो सैल्यूट करता हूं। भारत की तिरंगा आन बान शान इस देश का है। 52 बरस तक, आप सब नौजवान साथी हैं, 52 बरस तक तिरंगा जो है आरएसएस के हेडक्वार्टर पे इन लोगों ने नहीं फहराया। 2002 में फहराया है। आप सब नौजवान साथी हैं, गूगल कर लीजिए। कम से कम तिरंगा पर इनको बात आ रही है। अंतिम बात, राजीव गांधी पर एक फेक न्यूज इन्होंने फैलाया है। मैं इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी भी हूं और न्यूक्लियर डील पर मैंने किताब भी लिखी है। जिस तरह से फेक न्यूज फैला रहे हैं, 1986 में जो डील हुआ था, ये जाकर फिर से पढ़े। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और डिग्री निशिकांत दुबे वाला ना लेकर आए। सच्चाई है, वो डील जो है, वो जो मीटिंग हुई है, वो न्यूक्लियर डील पर नहीं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर डील हुई है। ये गलत यहाँ फेक न्यूज लेकर के आ रहे हैं, कहीं फालतू बातों को यहाँ फैला रहे हैं। भाई ये हुई ना बात। अजय भाई थोड़ा पढ़ के आओ। तिरंगा इसीलिए कोई कॉमन आदमी नहीं फहरा पा रहा था क्योंकि आप लोग ने कानून लेके आया था कि कोई प्राइवेट सिटीजन नहीं फहरा सकता है। फिर कोर्ट से केस जीता गया था। ये रही उसकी तथ्य। दूसरी बात, मैं वापस से चैलेंज कर रहा हूं, राजीव गांधी का ओरिजिनल कम्युनिकेशन है, मेरे को फैक्ट चेक करके बता दो, अपने स्टेटमेंट वापस ले लूंगा। ये रहा यूएस ने जो 2008 में डिक्लासिफाई करा था। तिरंगे की बात करते हो, बताओ 2010 के अंदर आप जब सरकार के अंदर थे, क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगा कोई फहरा सकता था? आप सब युवा है, चेक करिए। पत्थरबाजी के इंसिडेंट होते थे, 4000 से ज्यादा पर ईयर पत्थरबाजी की इंसिडेंट होती थी। आज 0 पत्थरबाजी की इंसिडेंट है। ये बदलाव हुआ है। अब मैं बड़ी बात करना चाहता हूं। जैसे तोता बोलता है ना चौ 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 चौ, ऐसे ही है और पाकिस्तान एक साथ में बोलते रहते हैं।
अच्छा तथ्य नहीं है इनके पास, तथ्य नहीं है तो इसी तरह बात करेंगे। राहुल गांधी जो बोल रहा है, राहुल गांधी ने बात करी सरेंडर की, पाकिस्तान बात करे सरेंडर की, राहुल गांधी किसी और की बात करे, पाकिस्तान उसी की बात करे। अरे भैया इतना क्यों पाकिस्तान में दिल फंसा हुआ है जय जी। और अब बात करते हैं ट्रंप के स्टेटमेंट की या किसी भी थर्ड मुल्क के स्टेटमेंट की। जब हिंदुस्तान की सरकार एक नहीं अनगिनत बार ऑफिशियल स्टेटमेंट दे चुकी है, तो उसके बावजूद अगर कांग्रेस चीन, पाकिस्तान या तीसरे फॉरेन मुल्क में विश्वास रखती है, तब तो समझ में ही आ जाता है कि एहो यूम जो ब्रिटिशर ने पार्टी फाउंड करी, उसका दिल हिंदुस्तान में नहीं विदेश के अंदर ही रहता है। तो आपको हम नहीं समझा सकते भैया, राष्ट्रीय बात छोटा सा रिस्पॉन्स। इनका दिल कितना छोटा है। हम तो मोदी जी से प्रश्न कर रहे हैं, ये लोकतंत्र है ना, यहाँ तानाशाही है क्या इस देश में, सैनिक शासन है क्या इस देश में? नहीं तो किससे प्रश्न आप कीजिएगा और मैं करूंगा? इस देश की सरकार से प्रश्न किया जाएगा। सरकार से प्रश्न करने का मतलब आप पाकिस्तानी हो गए, तब तो आप लोग कोई नहीं बोलिएगा। यही काम है इनका, जब प्रश्न का उत्तर नहीं देते, जिम्मेवारी नहीं संभाल पा रहे हैं। कौन से प्रश्न का उत्तर नहीं मिला? छोड़ दो, कौन से प्रश्न का उत्तर नहीं मिला? डायलॉग बाजी बंद करो। देश डायलॉग से नहीं चलता है, देश डिप्लोमेसी से चलता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। डिप्लोमेसी भी फेल है, आर्थिक नीति भी फेल है, वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को कॉर्नर नहीं कर पा रहे हो। अनुराग जी, मैं तो बस इतना ही कहूंगा, हवाओं से तिरंगा नहीं लहराता है, फौजियों की सांसों से तिरंगा लहराता है। आप जो बार बार तिरंगे की बात करते हैं कि तिरंगा 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 की बात, तो हम लोग सभी लोग के मन में तिरंगा बसता है। हम अपनी जान से भी ज्यादा जिसे प्यार करते हैं उसको हिंदुस्तान कहते हैं, यही तो है। लेकिन आप जब भी बात करते हो तब हमेशा एक नफरत की बात क्यों करते हो? आपके मतलब नफरत के भाव क्यों रहते हैं? अपनों के प्रति इतना नफरत का भाव क्यों? अपनों के प्रति तो इतना नफरत का भाव नहीं होना चाहिए। हमारा ये एक फौजी जब शहीद होता है तो एक कोई फौजी शहीद नहीं होता है जो इतनी चिल्ला चिल्ला के आप लोग बात कर रहे हो। फौजी का पूरा परिवार शहीद होता है। हर तीज त्योहार पे उसका बाप शहीद होता है। हर तीज और करवा चौथ पे उसकी पत्नी शहीद होती है, वीरांगना। और हर पेरेंट टीचर मीटिंग में उसके बच्चे शहीद होते हैं। आप इतनी आसानी से बोल के निकल जाते हो, हर बात को इतनी आसानी से बोल देते हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर विपक्ष आपसे कोई सवाल पूछता है, जेन्युइन सवाल पूछता है कि हमारी जो वीरांगनाएं जिनके पति शहीद हुए हैं 26, वो कैसे शहीद हो गए, क्या सिक्योरिटी सिस्टम वहां पे फेलियर हुआ था, यही तो जानना चाहते हैं हम यही तो जानना चाहते हैं कि आप जो बात कर रहे हो, बात तो हम भी कह रहे हैं कि सेना ने 100 किलोमीटर तक घुस के पाकिस्तान को खदेड़ा और मारा। क्या मैं भी यही कह रहा हूं, आप भी वही कह रहे हैं? आप अलग से क्या कह रहे हो? हम कहते हैं हमारी सेना बहादुर है, आप भी कहते हो मेरी सेना बहादुर है। हम कहते हैं सैनिकों ने पाकिस्तान को बुरी तरह पीटा, पटक पटक के मारा, उनको निस्तो नाबूद कर दिया। आप भी वही कह रहे हो जो हम कह रहे हैं। फिर आप में हम में अलग क्या कह रहे हैं? हम अलग सिर्फ इतना कह रहे हैं कि पाकिस्तान को निस्तो नाबूद तो हम लोग कर ही रहे हैं मिलके, लेकिन हमारे देश के अंदर में जो हमारी बहनें जिनके पति शहीद हुए वो कैसे हो गए, उनके बारे में तो पूछ रहे हैं हम। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। सवाल ये है कि आज जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि आपका स्टैंड अलग कैसे है, तो आप लोग अपने आप को बहुत राष्ट्रवादी कहते हैं। अब आम आदमी पार्टी से वीआईपी कल्चर पर सवाल होता है ना, तो राष्ट्रवादी होने पर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि आपने क्या किया, निंदा कर दी। हर सवाल आपको हमसे पूछना चाहिए अंजना जी, पर क्या भारत के कितने जहाज गिरे ये कोई देशभक्त पूछ सकता है? आनंद दुबे तो नहीं पूछ रहे भारत के कितने जहाज गिरे, पर संजय राउत पूछ रहे इनकी पार्टी से हटा दो। मैं तो कहता हूं आनंद दुबे को बनाना चाहिए, संजय राउत को हटाना चाहिए, पर उद्धव ठाकरे नहीं कर रहे। राहुल गांधी पूछ रहे हिंदुस्तान के कितने जहाज गिरे। क्या ये देश के प्रति वफादारी है कि देश के प्रति गद्दारी है? जितने सवाल पूछने सवाल पूछिए। मैं ओपन चैलेंज आपके शो पे देना चाहता हूं, देश के कितने जहाज गिरे, उसके अलावा कौन सा सवाल का जवाब है जो हमारी सरकार ने नहीं दिया? एक सवाल है जी, सुनो, सबसे बड़ा सवाल है कि सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा, संसद को क्यों नहीं चलाया जा रहा, क्यों नहीं बात हो रही, क्यों नहीं सेना की सम्मान किया जा रहा, क्यों नहीं ये बताया जा रहा कि आपने कितना नुकसान पहुंचा दिया पाकिस्तान का, क्यों नहीं बताया जा रहा कि पाकिस्तान को नाबूद किया जा रहा है। पार्लियामेंट का मॉनसून सत्र आने वाला है, अब वहाँ पे गारंटी दे दो, जैसे मणिपुर में चर्चा से नहीं भागे थे, इस पे चर्चा से मत भागोगे। आतंकवादी हमले के बाद इन्होंने सत्र बुलाया, चीटी मारी, हम तो कह रहे पार्लियामेंट में जो बोलना बोले। मैं आनंद दुबे के लॉजिक से अग्री नहीं करता भाई। ये देखिए
सिक्किम में 70 सालों में पहली बार एयरपोर्ट हमने बनाया, तो क्या आनंद दुबे 70 साल तक कांग्रेस पार्टी सो रही थी तो उसको क्रेडिट दे देंगे क्या? जो नहीं करेगा उसको कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, इंदिरा जी ने बांग्लादेश और पाकिस्तान बना दिया, तुम कर पाए बलूचिस्तान को अलग कर पाए? आज बन रहे हैं देशभक्त होने का भेष। इन्होंने आतंकवादियों के केस वापस लिए, अनुराग भदौरिया